हेलो बच्चों, वेलकम इन दिस चैनल मैथ बाय मुकेश सर। आपको इस चैनल में क्लास 6 से क्लास 12 का मैथ सॉल्यूशन विथ कंसेप्ट मिलेगी। फुली सॉल्यूशन आपको आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा की फुली कंसेप्ट आपको इस चैनल में मिलेगी। मैं पिछला लेक्चर में क्लास 10th का सिलेबस डिस्कस किया था। जो स्टूडेंट नहीं देखा है वह कृपया जाके पिछला लेक्चर एक बार देख लें, उसके बाद सेकंड लेक्चर देखें। आज मैं उसी क्लास का 10th क्लास का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करता हूं। जो सेकंड लेक्चर में क्या है, यूनिट फर्स्ट में नंबर सिस्टम पढ़ना है। क्या है, यूनिट फर्स्ट में नंबर सिस्टम पढ़ना है। नंबर सिस्टम हमारे क्लास 10th के सिलेबस में फर्स्ट यूनिट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम का डिफिनेशन। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम का डिफिनेशन क्या होता है। उसके बाद धीरे धीरे मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ूंगा। पहले देखते हैं कि नंबर सिस्टम पढ़ना है तो नंबर सिस्टम क्या होता है, उसका डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है ना, सिंपल से एक नंबर सिस्टम एक रिप्रेजेंट करता है। नंबर क्या, नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसी को कहते हैं नंबर सिस्टम। जब लिखा हुआ है डिफिनेशन कि इट इज़ सिंपली ए सिस्टम। ये क्या है, एक सिंपल सिस्टम है। क्या लिखा हुआ है, एक सिंपली एक सिस्टम है जो विच टू रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन नंबर, जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे नंबर लिखते हैं 4, 6, 8, ये सब क्या है, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या, इसी को कहते हैं नंबर सिस्टम। जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है उसी को कहते हैं नंबर सिस्टम। अगला क्वेश्चन क्या है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ नंबर। नंबर बहुत प्रकार के होते हैं, मतलब बहुत प्रकार के नंबर को हम लोग का पढ़ना है। अगला लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमनली यूज वंस आर डेसिमल नंबर। पहला क्या है कि बहुत सारा यूज होता है, मैंने मिनिमम मैक्सिमम यूज डेसिमल नंबर सिस्टम यूज होता है। बाई नंबर सिस्टम यूज होता है जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है जिसका एक नंबर बेस होता है। ये सब क्या जनरली यूज किया जाता है, हमारे जनरली हम मैथ बुक में जनरली यूज करते हैं। या आप लोग कंप्यूटर में सुनने होंगे बाइनरी नंबर कंप्यूटर में जनरली यूज किया जाता है। अगला क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या है, इट हेल्प रिप्रेजेंट द नंबर इन ए स्मॉल सिंबल सेट। कह रहा है कि नंबर को नंबर सिस्टम क्या करता है, मदद करता है। क्या, किसका मदद करता है, जो स्मॉल सिंबल सेट से रिप्रेजेंट करता है। जैसे में हम लोग का लिखना है 5000, अगर 5000 वर्ड में लिखते हैं तो 5000 लिखेंगे। क्या, 5000 लिखेंगे तो कितने वर्ड में हो गया, बहुत सारा लॉन्ग जाएगा। अगर इसी को सिंबल से लिखते हैं नंबर सिस्टम से तो लिख सकते हैं 5000। स्मॉल सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। उस तरह अगर 10th लिखना है तो 10th लिख सकते हैं। अगर वैसे वर्ड में लिखेंगे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर 1 लिखना है तो 1 भी 1 में इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसी को कहते हैं, इसे बहुत बड़ा मैंने कहा नंबर सिस्टम हेल्प किया है कि हमारे नंबर को स्मॉल सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिया है। देखिए अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब नंबर सिस्टम को जनरली 2 भाग में बांटा गया है। क्या, नंबर सिस्टम को जनरली 2 भाग में बांटा गया है। एक नंबर सिस्टम क्या है, रियल नंबर है, और दूसरा क्या है, इमेजिनरी नंबर। एक क्या है, रियल नंबर, और दूसरा क्या है, इमेजिनरी नंबर। जो इमेजिनरी नंबर क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, क्लास 11 पढ़ना है। किसमें पढ़ना है, क्लास 11 में आप कम्प्लेक्स नंबर में पढ़िएगा। क्लास 11 में कम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़िएगा। कम्प्लेक्स नंबर पर फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाया जाएगा तो इमेजिनरी नंबर बताया जाएगा क्लास 11 में। हम लोग क्लास 10th में क्या पढ़ना है, रियल नंबर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रियल नंबर। अब रियल नंबर किसको कहते हैं, अब सवाल हुआ कि रियल नंबर है तो किसको कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर किसको कहते हैं, जनरली क्या कहते हैं, कह सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर
एन इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को कंबाइन कर दीजिए विथ जीरो, उसी को कहते हैं रियल नंबर। देहाती भाषा में ये कह सकते हैं कि दुनिया के कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं रियल नंबर। कितनों भी लिख लीजिए, 8 -8 8 0 1 2, ये सब क्या है रियल नंबर है। या -1 -2 ये सब क्या है रियल नंबर। कह सकते हैं -इन्फिनाइट से लेके +इन्फिनाइट तक रियल नंबर होता है। कह सकते हैं कि -इन्फिनाइट से लेके +इन्फिनाइट तक रियल नंबर होता है। क्या समझा कि रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को कॉम्बिनेशन कहते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर पूरी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई भी नंबर लिखें और कितना भी लिखना चाहते हो, जितना लिखने का मन है उतना लिखो, वो भी रियल नंबर है। माइनस रहे या प्लस रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रियल नंबर -इन्फिनाइट से लेके +इन्फिनाइट तक कह सकते हैं। इसे डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि रियल नंबर इज द कम्बिनेशन ऑफ बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कम्बिनेशन क्या हो, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का कम्बिनेशन को बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं रियल नंबर। अब सवाल आता है कि सर इरेशनल नंबर किसको कहते हैं और रेशनल नंबर किसको कहते हैं। ये सवाल तो आप लोग को माइंड में घुस रहा है, हम जान रहे हैं आपको रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। पहले बात क्या बताते हैं, रेशनल नंबर किसको कहते हैं। रेशनल नंबर जो कहते हैं किसको, जो P बाई Q के रूप में, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाता है। कंडीशन क्या है कि P एंड Q का होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। P एंड Q क्या इंटीजर है। एक कंडीशन क्या है कि Q नॉट इक्वल टू 0। मैथ में बताया गया है कि अगर नोमिनेटर 0 हो, डिनोमिनेटर 0 हो और नोमिनेटर कुछ नंबर हो, 1 है 2 है 12 है, इसका डिफाइन नहीं किया गया है। क्लास 10 तक डिफाइन नहीं किया गया है, इसका इनडिटरमिनेट में फॉर्म में रखा गया है। आप क्लास 11 में जाइएगा तो लिमिट में पढ़िएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसलिए अब जिसका डिनोमिनेटर 0 है उसका कोई डिफाइन मैथ में नहीं किया गया है। इसलिए क्या रेशनल नंबर किसको कहते हैं, जो P बाई Q के रूप में, क्या P बाई Q के रूप में लिखा जाता है। जो P और Q इंटीजर है। ऐसा एक और सवाल आ गया, इंटीजर किसको कहते हैं। सवाल पर सवाल, सर अब P और Q इंटीजर, तो इंटीजर किसको कहते हैं। इंटीजर भी जानेंगे ना, हाँ जरूर बताएंगे। देखिए इंटीजर किसको कहेंगे, ऊपर मिटा देते हैं। देखिए एक नंबर लाइन 1 2 3, इधर से -1 और -2 -3, इस तरह डॉट डॉट जाते रहेगा। पहला बात, हम लोग काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। यानी कि 1 से इधर वाला क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कह सकते हैं। काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। सर सवाल आता है कि 0 क्यों नहीं कर सकते काउंट नेचुरल नंबर, तो नहीं सर। देखिए मैं बताता हूँ, अगर कोई काउंटिंग कीजिएगा, अगर कोई प्लेट में अनार रखा हुआ है तो हमारा कुछ नहीं रखा हुआ तो क्या बोलिएगा, 0 बोलिएगा, कुछ नहीं काउंट करता, कुछ नहीं है। अगर उसमें 1 रखा हुआ तो बोलिए कि 1 रखा हुआ, 2 रखा हुआ बोलिएगा 2 रखा हुआ। यानी किसी मतलब रखता है कि किसी प्लेट में कुछ नहीं है उसे काउंट नहीं करते हैं। कुछ हम आज तक बोलते हैं कि कुछ नहीं है, तो में 0 है नहीं बोलते हैं। यानी कुछ 0 का काउंटिंग नेचुरल नंबर नहीं कहते हैं। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। जिसको हम काउंट करते हैं उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं।
अगर उसी का अगर जीरो से शामिल कर दें, उसी में जीरो से शामिल कर दें तो यह बन जाता है होल नंबर। होल नंबर क्या कहता है कि जीरो को नेचुरल नंबर विथ जीरो, कह सकते हैं नेचुरल नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। जीरो से लेके इधर इसको कहते हैं होल नंबर। हमें जीरो से इन्फिनाइट तक जाइए उसको बोलते हैं होल नंबर। हम इसमें यहाँ क्वेश्चन क्या आता है, अगर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, हाँ यस होल नंबर। जिससे कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। यह नेचुरल नंबर है तो हम नेचुरल नंबर इसको कहते हैं। और होल नंबर किस होता है, जीरो के शामिल करके होल नंबर बोलते हैं। जीरो को इंक्लूड करके हम इसको होल नंबर थे। हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर, क्या बोल सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। होल नंबर कह सकते हैं। अब सर उल्टा वाइस वर्सा, हम ऑल होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। क्या बोले, ऑल होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग का क्लियर हो गया। आगे देखिए, अगर सभी नेचुरल नंबर में अगर माइनस साइन लगा देते हैं तो इधर लिखा जाता है। तब -1 -2 -3 इसका -1 -2 -1 0 0 को रेफरेंस रखते हैं 1 2 3। तो इसी को कहते हैं इंटीजर। यानी कह सकते हैं माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक क्या है, इंटीजर। बल्कि डेसिमल नहीं, डेसिमल यानी इंटीजर, यानी कि जो नंबर में रिप्रेजेंट करता है। इसको बोलते हैं माइनस, ये भी इंटीजर है। यानी कह सकते हैं कि ऑल रियल नंबर आर इंटीजर। सभी रियल नंबर को हम लोग इंटीजर कह सकते हैं। कह सकते हैं। अब देखते, अब सर हम लोग पढ़ लिए पूरी तरह। अब कहा जाए कि हम रखे थे अनार, अब बोले कि अनार छोड़िए सेव रख देते हैं, सेव को आधा काटे। तो अब आधा रिप्रेजेंट किसे करेंगे, आधा को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई होगा ना। तो उसी को आधा क्या कहता, आधा ऐसे कहते हैं, आधा ना ऐसे। तो क्या नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसी से देखिए रेशनल नंबर आया है। इसी से कहता है कि P/Q के रूप में लिखा जाएगा। अब P और Q इंटीजर है। इंटीजर क्या बोला, यहाँ से लेके पूरा इंटीजर है। तो 1 और 2 क्या है, इंटीजर है। यानी कि भी लिखा होगा P/Q के रूप में तो लिखा जाता है। और कंडीशन क्या है, Q और P क्या इंटीजर होना चाहिए। और Q निचोला डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं हिंदी में हर, इसका नीचे के जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे जीरो होगा उसको कोई फुलफिल कंडीशन नहीं होगा। रेशनल में उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा भाई। इरेशनल नंबर इसका क्या हो, अपोजिट है। इरेशनल नंबर इसका क्या अपोजिट है, ये कहता है जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। P और Q इंटीजर है, P यानी Q इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन आपको दिया रहेगा। ये P/Q के रूप में नहीं लिख सकता। एग्जाम्पल जैसे हम इसको लिखते हैं √2 √3, जो परफेक्ट एक्सपार्ट नहीं आता, पाई, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। आपको इस चैप्टर में इरेशनल नंबर प्रूफ किया जाएगा। √3 प्रूफ करना है, दिखाना है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। आपको इसमें दिखाया जाएगा कैसे होता है। √3 इरेशनल नंबर और √2 इरेशनल नंबर है। इसको हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, आपका इसका आप लोग पढ़े होंगे टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, रिपीटिंग और रिपीटिंग वैल्यू नंबर। आप इस देखिएगा कि 1√2 नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट में क्या होता है, रुक जाना। नॉन टर्मिनेटिंग में कभी रुकेगी नहीं है, नहीं रिपीटिंग होगी, रिपीटिंग भी नहीं होगा और टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा।
रिपीटिंग भी नहीं होगा, टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा। आप √2 के निकालिएगा तो आपका बढ़ते जाएगा 1.222 1.12 ऐसे बढ़ते रहेगा। रिपीट नहीं होगी। और √3 का निकालिएगा तो 1.73 आता है, इसका 1.73 ऐसे बढ़ते का रिपीट भी नहीं होती है। इसका रिपीट भी नहीं होगा, रिपीट होती तो इरेशनल नंबर नहीं कहती। अब बात आता है सर पाई का वैल्यू 22/7 होता है, रियल में 22/7 वैल्यू नहीं होता। रियल में देखा गया है कि पाई का मान 22/7 नहीं होता। हम लोग इजी कैलकुलेशन होने के कारण हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 रखा गया है। 22/7 को आप लोग वैल्यू निकालिएगा, ये भी क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, इसका कभी टर्मिनेट नहीं होगी। आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर डिवाइड जानते हो डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 7 3 21 और 1 पॉइंट हो गया 10 3 17 चौथा। आप देखिएगा 3.14 ऐसा आएगा। आप लोग डिवाइड कर देख लीजिएगा। और 22/7 को टर्मिनेट नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी। इसलिए इसको अप्रोक्सीमेट रखा गया कि इसका पाई का वैल्यू इजी सॉल्यूशन होने के लिए 22/7 होता है, एक्चुअल में नहीं होता है। क्या आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में आएगा क्या बताएं? पहले फिर से रिवीजन दे देते हैं। आज आपको इंट्रोडक्शन दे दिया नंबर सिस्टम के बारे में, रियल नंबर के बारे में। कल आपकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा रियल नंबर का डिफरेंशन लिखवा दूंगा, रेशनल नंबर का डिफरेंशन लिखवा लूँगा, इरेशनल नंबर का डिफरेंशन लिखवा दूँगा। इमेजिनरी नंबर जो क्लास 11 से पढ़ना है, जो ऐसा रहता है कि रूट के अंदर माइनस रहेगा, रूट के अंदर -2 -3 रहेगा, रूट के अंदर रहेगा, इसी को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आई लिखते हैं, और क्लास 11 में पढ़िएगा। पहला क्या बताएं हम, फिर से रिव्यू कर देते हैं कि नंबर सिस्टम किसको कहते हैं। नंबर सिस्टम यानी क्या करता है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसी को बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हेल्प करता है हम लोग के, क्या हेल्प करता है, स्मॉल सेमल रिप्रेजेंट करने के लिए, स्मॉल सेमल में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हेल्प करता है। नंबर सिस्टम को 2 भाग में बांटा गया है, जनरली 2-3 पार्ट में है। क्या है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के बहुत सारा टाइप होता है, मैंने बहुत सारा टाइप है, जितना बताएं उसे। रियल नंबर को डिफरेंस कर सकते हैं, कम्बिनेशन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर सभी को कहते हैं रियल नंबर। अब रेशनल नंबर को समझाने के लिए आप लोग इतना बताया तो होल नंबर किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, इंटीजर किसको कहते हैं। आपको यह सब क्या है, रियल नंबर का ही पार्ट है। क्या है, रियल नंबर का ही पार्ट है। बहुत सारे रियल नंबर, बहुत सारे का इवन नंबर में सब रियल नंबर में ही आता है। बस रियल नंबर को इंडिविजुअल नाम दे दिया गया है, सभी को रियल नंबर कह सकते हैं। अब इंडिविजुअल कोई इवन नंबर आ गया, ओड नंबर आ गया, उसका इंडिविजुअल नाम दिया गया है। बाकी सभी टोटल ऑल जितना आपको दिखाई देता है, जितना आप लिख सकते हो, उसी को बोलते हैं रियल नंबर। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा रियल नंबर का डेफिनेशन दे दूंगा, और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जनरली आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। आप लोग खाली ओनली पढ़ना है रियल नंबर। क्या पढ़ना है, रियल नंबर। और रियल नंबर का डेफिनेशन पढ़ना है। और रियल नंबर को सॉल्व करने के लिए 3 प्रॉपर्टी आती है, उसको बताया जाएगा रियल नंबर में। बस 3 प्रॉपर्टी में पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है, पूरा एक्सरसाइज ख़त्म। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जब बताऊंगा, धीरे धीरे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आप लोग का बहुत थ्योरी चैप्टर है, आप लोग को ऑकवर्ड फील होता है, सभी का थ्योरी चैप्टर पढ़ने में ऑकवर्ड फील होता है। मैं आपको बताऊंगा तो ऑकवर्ड फील नहीं होगा। आप मज़े से पढ़ते रहिए, कोई टेंशन नहीं रखे, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, आपको एकदम दिमाग में हो जाएगा। ऐसा पढ़ाऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का इस लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप ध्यान से एक बार पूरी दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा और कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई नहीं समझ में आया हो, कोई टर्म, आप कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा। आप कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा।
थैंक यू। अगला नेक्स्ट लेक्चर के अब देखते हैं, अगला लेक्चर में हम लोग आते हैं। ओके, थैंक यू।